बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2 है ये। कहता है टू आइडियल डायोड्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन द सर्किट। द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, कहता है जो करंट होगा वो कितना होगा। करंट का फार्मूला होता है V/R। अब आप देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये डायोड तो कंडक्ट नहीं करेगा, जस्ट ये कंडक्ट करेगा। तो वोल्टेज है 5 और रेजिस्टेंस बचेगी 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 जो कि बन जाएगा 0.5 एम्पेयर। तो आपके इस MCQ का आंसर बन गया बच्चों डेल्टा। In the given circuit, a diode D is connected to an external resistance 100 ohm। ठीक है, EMF भी दे दिया गया। अगर पोटेंशियल बैरियर जो डायोड का है वो 0.5 वोल्ट हो तो कहता है बताएं सर्किट में जो करंट होगा। अब करंट का फार्मूला होगा 3.5 माइनस पोटेंशियल बैरियर है 0.5 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर 30 मिली। कैसे भला, ये देखें ना, ये बन जाएगा 3/100 तो ये बन गया 30 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो आपकी इस MCQ का आंसर 4 ली। कहता है कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। डायोड है आइडियल, द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू AB। तो करंट का फार्मूला होता है, करंट जो है वो यहां से यहां पे फ्लो करेगा, तो V -6 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है वो 10⁻³ है। तो ये 10 डिवाइडेड बाय 10⁻³ तो आंसर आ जाएगा 10⁻² एम्पेयर। सो योर आंसर इज डेल्टा। कहता है बताएं इनमें से कौन सा डायोड है जो फॉरवर्ड बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है एनोड का पोटेंशियल कैथोड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वो D ऑप्शन है बस। ठीक है, तो क्योंकि अब देखें डायोड कहता है रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस डायोड। तो देखें अगर ये 0 वोल्ट पे है और वो -2 वोल्ट पे है तो ये डायोड क्या कर जाएगा, इजीली कंडक्ट कर जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो MCQ है वो क्या है। कहता है जी अ साइनोसाइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 200 वोल्ट है ये। ठीक है, कनेक्टेड टू अ डायोड दे दिया गया, इसको डायोड के साथ लगा दिया गया है और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन अकर हुई है। अच्छा, कहता है अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कर दी जाए तो RMS वोल्टेज कितना होगा। बच्चे याद रखिएगा जो RMS वोल्टेज होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो V0/2 होता है। तो पीक वोल्टेज 200 है और ये नीचे 2 आएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो 100 वोल्ट आएगा। सो योर आंसर इज ब्रावो। कहता है ये सर्किट आपको दिखाया गया है, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये डायोड तो रिवर्स बायस हो जाएगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो करंट का फार्मूला होगा 2 डिवाइडेड बाय 20 तो 1/10 जो कि बन जाएगा 0.1 एम्पेयर। सो योर आंसर इज अल्फा। कहते हैं टू मेक अ डायोड फ्रॉम सिलिकॉन वेफर इट इज डोप्ड विद। अगर सिलिकॉन के साथ उसको बनाना है तो कहता है आप उसको पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट किसी से भी कर सकते हैं। तो आंसर है 4 दी। इन अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हेन डायोड गेट्स रिवर्स बायस, तो बच्चों फुल जो ये पिछले टॉपिक में पिछले पार्ट में भी आया है, बिकम्स इक्वल टू सोर्स वोल्टेज। इसके बाद बच्चों ये चार्ली इसका ये वाला जो कहता है टाइम पीरियड ऑफ द रिपल एट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अच्छा, टाइम पीरियड आपको चाहिए इस सर्किट के आउटपुट पे। तो देखें यहां से अगर आप गौर से देखें, मैं इसको लिख सकता हूं V0 sin 2π/T × T। तो अगर अब आप यहां से गौर से देखें तो, या अगर मैं इसको वैसे भी यहां से कंपेयर करूं, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई आएगा। अब ओमेगा होता है 2π/T इज इक्वल टू 100 पाई। तो ये पाई से कट गया तो 2 इज इक्वल टू आ गया 100T। तो T बराबर आ जाएगा 2/100। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 सेकेंड। तो ये बन जाएगा 20 मिली सेकेंड। सो योर आंसर इज चार्ली। द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस। बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान आपको पता है विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है और रेजिस्टेंस जो होती है वो फी ओम वो अपना मिली वो अपना क्या नाम है कुछ ओम्स की रह जाती है ना, फी ओम्स की। इसके बाद नेक्स्ट, इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड ड्यूरिंग कंडक्शन हाफ ऑफ AC ऑफ इट्स रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ब्लॉक हाफ ड्यूरिंग ब्लॉकिंग हाफ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ये बच्चों रेशो आप लोग इसकी जस्ट याद रख लें, 1:10⁻6 है। व्हाट इज ट्रू फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हाफ वेव रेक्टिफायर में RMS जो होता है वो π/2 होता है। पीक जो DC का होता है वो π/पाई। रिपल फैक्टर 1.21 होता है। ये लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन हुई है तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सब सही है। रिपल फैक्टर जो होता है रेक्टिफायर सर्किट का उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो कहता है रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट टू द DC कंपोनेंट इन द आउटपुट वेवफॉर्म। ये डेफिनेशन है, जुबानी याद कर ली, अल्फा आंसर है। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है ये 1.21 होता है और फुल वेव रेक्टिफायर का इसका हाफ होता है, ये याद रखिएगा। और ये रेक्टिफायर ये जो इसका रिपल फैक्टर बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता। इसके बाद कहता है इफ द लाइन फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज आउटपुट
रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी आपको पता है इनपुट का डबल होती है हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में, तो आंसर है 100 हर्ट्ज। उसके बाद कहते हैं ये आपको आउटपुट दी गई है हाफ वेव रेक्टिफायर की, इनमें से कौन सी ऐसी आउटपुट है जो कैन बी अचीव्ड बाय हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट कैन बी अचीव्ड बाय हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ये भी अचीव हो सकती है, ये भी अचीव हो सकती है, ये तो कभी भी अचीव नहीं होती, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, a full wave rectifier is being used to rectify an AC voltage of 110 volt 60 hertz frequency. The number of pulses of the rectified current obtained in the 3 seconds. तो बच्चों अभी यहाँ पे देखें जो फुल वेव रेक्टिफायर है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल हो जाएगी इसकी, तो अब वो 3 सेकंड्स का बोल रहा है, 1 सेकंड में 120 है, तो 3 सेकंड में कितनी हो जाएगी बच्चों, वो 360 पल्सेस काउंट हो जाएगी, तो आंसर है अल्फा। द रेशो ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट और जर्मीनियम का होता है 0.3 वोल्ट, जब आप इनको डिवाइड कर देंगे तो अल्फा आंसर आ जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एडवांटेजेस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर ओवर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो कहता है ब्रिज रेक्टिफायर हैज अ हायर एफिशिएंसी देन हाफ वेव रेक्टिफायर, ये तो बात सही है। ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो रेक्टिफाई करता है बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स को। उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसका जो रेक्टिफायर जो रिपल फैक्टर होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर से कम होता है, यस बिल्कुल ऐसे, तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी इतनी होती है और फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है ना, याद रखिएगा फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी वो डबल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर होती है, ठीक है, तो वो उसकी बन जाएगी 81 पॉइंट समथिंग बनेगी। उसके बाद रिपल फैक्टर जो फुल वेव रेक्टिफायर का है, फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है वो हाफ होता है रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर से, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21 है, जब इसको आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 0.48 आता है। द मैक्सिमम वोल्टेज दैट रेक्टिफाइंग डायोड हैज टू विदस्टैंड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, ये जुबानी डेफिनेशन याद रख लें बस। द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू, बच्चों ये वीएम होता है। इसके बाद ये लेक्चर्स के अंदर देखा हुआ है द मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर की मैंने आपको बताया हाफ वेव की डबल होती है, तो आंसर है 81.2%। सीरियस ड्रॉबैक ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, दे कैन नॉट बी, कहता है दे कैन नॉट बी यूज्ड विद हाई वोल्टेज, यस ये हाई वोल्टेज के साथ बच्चों नहीं जो है ना वो ऑपरेट करती, तो इसका आंसर है अल्फा। तो लो जी बच्चों ये था रेक्टिफिकेशन, और जो पार्ट 1 था इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का और पार्ट 2 ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।